हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आयुष। आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। इस चैनल पे थ्रू हम लॉ से रिलेटेड अपडेट्स और लॉ सब्जेक्ट्स के बारे में समझते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि जो दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट ने उन्होंने लॉकडाउन के अंदर कौन सी चीजों पर, कौन सी कम्युनिटीज पर राहत दी है और ऐसी कौन सी कम्युनिटीज हैं जिन पर राहत नहीं दी है। जब आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे तो उस टाइम दिल्ली के अंदर ये रूल एप्लीकेबल हो गए होंगे, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें एग्जैक्ट चीजें नहीं पता है कि किन चीजों पर रोक है और किन चीजों पर राहत दी गई है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर उन लोगों के लिए बात करेंगे। सबसे पहले जो दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट ने उन्होंने बोला है कि जो जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उनको खोला जाएगा। भले गवर्नमेंट ऑफिसेज सेंट्रल के अंदर आते हो या स्टेट के अंदर आते हो, उन सबको खोला जाएगा। दूसरी चीज, जितने भी स्कूल्स और कॉलेजेस होंगे, भले वो गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो, उनको बंद रखा जाएगा। तीसरी चीज, जितने भी रेस्टोरेंट्स और मॉल्स हैं उनको भी बंद रखा जाएगा, लेकिन जो रेस्टोरेंट्स हैं उनको सिर्फ होम डिलीवरी और टेक अवे की फैसिलिटी प्रोवाइड देने के लिए अलाउ किया गया है। चौथी चीज, जो होलसेल मार्केट होगी उन्हें भी बंद रखा जाएगा। फिफ्थ, जो स्टैंड अलोन शॉप्स हैं उनको भी बंद रखा जाएगा। सिक्स्थ, जो कॉल सेंटर्स कॉल सेंटर्स होते हैं दिल्ली के अंदर केवल, उनको खोला जाएगा। और जो हमारे सेवंथ पॉइंट, इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं, जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होती हैं जहां पे फैक्ट्रीज लगाई जाती हैं, उनको खोलने की अनुमति है। और जितने भी बस, मेट्रो, कैब, ऑटो रिक्शा, ये जितने भी पर्सनल कम्युनिटीज होती हैं इनके लिए अभी सरकार ने रोक लगा रखी है। और अब नाइन्थ पॉइंट, जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे कि बैंक्स हो गया, एनसीएफएम हो गया, एनबीएफसी हो गया, और जितने भी बैंक्स होते हैं, भले वो छोटे बैंक्स हो या बड़े बैंक्स हो, उन सबको खोलने की अनुमति होगी और वो ऑपरेशनल होंगे, वो अपने टाइम बेसिस के ऊपर काम करेंगे। अब आगे हमारा 10th पॉइंट, जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बंद है, जैसे कि हमने भी बात करी थी, बस, ऑटो रिक्शास, कैब्स एक्सेट्रा, ये भी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं सबको बंद करा गया है। और जो हमारे गुड्स ट्रांसपोर्टेशन है उनको सिर्फ अलाउड है, जैसे कि कोई ट्रक को सामान लेके आना है तो उसको अलाउड किया जाएगा, या कोई एक गाड़ी होती है उसके अंदर सामान लोड करके ले जाना है तो उसके लिए अलाउड गवर्नमेंट ने अंदर, दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट ने अलाउड किया हुआ है सिर्फ गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अब 11th पॉइंट, कर्फ्यू का टाइम सुबह रात के 7 बजे से सुबह 7 बजे तक एप्लीकेबल होगा। ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कर्फ्यू का टाइम दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट ने दिल्ली के अंदर जो है वो मेंटेन करा है, उसका टाइम है शाम के 7 बजने के बाद से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू जो है लगा रहेगा, यानी कि जो लोग जो है बाहर नहीं निकल सकते हैं। और 12th पॉइंट होगा हमारा, इंटर स्टेट मूवमेंट जो है अलाउड नहीं है। अब इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपको एक स्टेट से दूसरी स्टेट के जाना है तो आपको उस दौरान जो है आपको जाने के लिए, मूवमेंट करने के लिए रोका जाएगा और आपको अलाउड नहीं करा जाएगा। ऐसे 13 पॉइंट आता है, 20 पीपल्स अलाउड फॉर फ्लिनर। इसका मतलब है कि अगर किसी के यहां पे डेथ हो जाती है और रिश्तेदारों को वहां पे जाना पड़ता है तो 20 रिश्तेदार से ज्यादा वहां पर नहीं होंगे। जैसे भी हमने हाल ही में पढ़ा था कि जो ऋषि कपूर जी की जो लेजेंड थे, उनकी जब डेथ हुई थी तो वहां पर भी 20 लोगों से, 20 रिलेटिव से ज्यादा लोगों को आने से अनुमति नहीं दी गई थी। ऐसे ही दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट ने भी ये रूल एप्लीकेबल अपनी स्टेट के अंदर किया है कि 20 लोगों से ज्यादा अलाउड नहीं होगा। आगे अब चलते हैं, वेडिंग डन, मतलब जो अगर आपको कुछ शादी करनी है तो आपके शादी के अंदर मैक्सिमम 50 लोग से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर होते हैं तो फिर गवर्नमेंट जो है एक्शन उस केस के अंदर लेगी कि शादी के दौरान मैक्सिमम 50 लोगों से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ऐसे ही आगे चलते हैं, ट्रेवलिंग इन कार 1+2 अलाउड। इसका मतलब है कि अगर आपको गाड़ी के अंदर आप ड्राइव कर रहे हैं, अगर कोई बहुत ज्यादा जरूरी कंडीशन में आपको जाना पड़ रहा है तो आपके साथ एक ड्राइवर और पीछे 2 बंदे अलाउड होंगे और इससे ज्यादा अलाउड नहीं होंगे एक कार के अंदर। आगे चलते हैं, ऑफिसेज टू ऑपरेट 33% स्टाफ। इसका मतलब है कि अगर कोई भी ऑफिस को खोलना है, अगर आपको अपना ऑफिस खोलना है दिल्ली के अंदर तो आप खोल सकते हैं, लेकिन आपके ऑफिस के अंदर जितने स्टाफ है उसमें 33% स्टाफ ही काम करेंगे और फुल सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करेंगे, मास्क लगा के रखेंगे, ग्लव्स, ये जो अब कॉमन बात हो गई है, ये मेंटेन करना बहुत अनिवार्य है। आगे चलते हैं, हाउस होल्ड मेड्स परमिटेड। इसका मतलब है कि जो भी काम करने वाली जो मेड्स होती हैं, जो घर के अंदर काम करती हैं या फिर जो हॉस्टल्स के अंदर काम करती हैं, अब लॉकडाउन के दौरान उनको अनुमति नहीं दी गई थी कि आप किसी के घर जाकर काम करेंगे, लेकिन अब जब इतना रिलीफ दिया जा रहा है तो ऐसे केस के अंदर भी जो हाउस होल्ड मेड्स होती हैं उनको भी अलाउड कर दिया गया है कि अब आप अपने अपने घर जाके जो भी आप काम करते थे वहां जाकर अब आप काम कर सकते हैं, अब अलाउड है।
आगे चलते हैं। जो 65 साल की उम्र से ज्यादा लोग हैं और जो 10 साल की उम्र से कम लोग हैं, यानी कि जो 65 साल की उम्र के लोग हैं या उनसे ज्यादा बड़े लोग हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो 10 साल के बच्चे हैं या 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनको साफ साफ स्टेट गवर्नमेंट ने बोला है कि उनको उनको बाहर जो है ना निकलने दिया जाए। ऐसा करने पर ऐसा अगर लोग निकलेंगे तो उनकी जान को बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है, क्योंकि हमने ये सुना था कि जो कोरोना वायरस के केसेस हैं वो ज्यादातर जो है हमारे 65 इयर्स तक के लोगों के अंदर ही मिले जा रहे थे, और जो छोटी उम्र के बच्चों के जो कोरोना वायरस के सिम्टम्स हैं वो आने के बहुत ज्यादा चांसेस थे। तो ऐसे केस के अंदर भी गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है, मतलब ये गाइडेंस दी है। अब आगे जो हमारा आखिरी पॉइंट है, 19th पॉइंट, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था कि दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसे 19 स्टेप्स लिए हैं हमारे लॉकडाउन के अंदर कि ऐसे कौन सी कम्युनिटीज के अंदर रिलीफ मिली है और ऐसे कौन सी कम्युनिटीज के अंदर रिलीफ नहीं मिली है। तो उसका 19 पॉइंट कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो भी प्रैक्टिस के अंदर रखी जाएगी लॉकडाउन के अंदर, क्योंकि दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट का कहना है कि सिर्फ लॉकडाउन के अंदर हम थोड़ी छूट दे रहे हैं, क्योंकि कोरोना हमें छूट नहीं दे रहा। हम जो है सिर्फ लॉकडाउन के अंदर आपको कुछ छूट दे रहे हैं, तो आपको अपनी तरफ से भी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी और जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो हम पालन करते आए हैं वो बिल्कुल रखना पड़ेगा। और साथ में मास्क भी मैंडेटरी करे गए हैं स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कि मास्क पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है। भले आप ब्रेड भी लेने क्यों ना जा रहे हो बाहर तक, तो आपको मास्क पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है, मैंडेटरी है। अभी हाल ही में अपने बहुत सारी न्यूज़ेस सुनी है कि जब हर एक स्टेट गवर्नमेंट ने लिकर शॉप खोलने का स्टेप लिया है, तो उसकी वजह से जो है हमारी जो सोशल डिस्टेंसिंग की जो प्रैक्टिस थी, जो हम इतने टाइम से करते हुए आ रहे थे, 40 डेज तक हम करते हुए आ रहे थे, वो सारी की सारी भंग हो गई है। तो ऐसे केस के अंदर अब गवर्नमेंट जो है, अलग अलग स्टेट्स की गवर्नमेंट जो है क्या स्टेप्स लेती हैं, तो उसके बारे में अब हम रुकेंगे और उनके बारे में सोचेंगे कि ऐसा गवर्नमेंट जो है कौन सा स्टेप लेती है जिससे कि जो सोशल डिस्टेंसिंग की जो लिमिट है लिकर शॉप्स के रिगार्डिंग वो खत्म होती जा रही है, उसको कैसा कंट्रोल करा जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो है मेरा पूरे दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट ने क्या क्या रूल्स एप्लीकेबल करे हैं लॉकडाउन की राहत देने के लिए, उसके बारे में समझ में आया होगा। अब आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में अपने अपनी स्टेट्स के रिगार्डिंग रूल्स के बारे में बताइए, हम उसके बारे में पढ़ेंगे और वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।